अगेन। आज मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मेरे फर्म सीटेक हार्डवेयर सर्विसेज के लिए। और ये फर्म जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म है। आई एम द ओनर ऑफ दिस फर्म, माई सेल्फ रविंद्र चौक। एंड 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट, इसमें हम लोग कंप्यूटर्स और लैपटॉप का सेल्स एंड रिपेयर्स का काम करते हैं। सेल्स में या रिपेयर्स में लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, देन अदर पेरिफेरल्स है रिलेटेड टू दैट लाइक स्कैनर्स, बारकोड प्रिंटर्स। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स जो है, जो ऑलरेडी ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स है लाइक विंडोज़ हो गया या MS ऑफिस हो गया, टैली हो गया, एंटीवायरसेस हो गए, ये भी हम लोग सेल करते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस है जो हमारे हुए थे। नेक्स्ट, और हम लोग आपके हैप्पी मोमेंट्स में, जब भी आप खुशी के पल होते हैं आपके, कुछ भी जैसे आपका कुछ बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना है और आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का रिक्वायरमेंट है, या आपके चाइल्ड की एजुकेशन के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, या आपकी घर में या क्लोज वंस में कुछ बर्थडेज है या एनिवर्सरी है और आप एक याददाश्त याद करके एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं, या कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन है उस समय, या फिर एक अचीवमेंट जब भी कुछ करते हैं अपनी लाइफ में आप, उस समय अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक नई चीज़ लेना चाहते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसी, तो उस समय भी आप मुझे ले सकते हैं। और इसके अलावा, खुशी के अलावा, अगर आपके लाइफ में लैपटॉप या डेस्कटॉप से लेके कुछ पैनिक मोमेंट्स भी आते हैं, तो उस समय भी मुझे याद कर सकते हैं। जैसे आपका लैपटॉप स्लो हो गया है, या आपका लैपटॉप ओवरहीट हो रहा है, या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो गया है लैपटॉप का आपके, यानी कभी चलता है कभी नहीं चलता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आपका लैपटॉप आपको साथ दे और कब धोखा दे दे, या अनरिलायबल परफॉर्मेंस हो गया है, या आपका लैपटॉप डेड ही हो गया है यानी चालू ही नहीं हो रहा है, या आपकी बॉडी जो है लैपटॉप की वो ब्रोकन हो गई है। जनरली 3 या 4 साल बाद उसके हिंजेस हार्ड हो जाते हैं, लैपटॉप जो है उसकी बॉडी जो हिंजेस के पास से ब्रेक होने लगती है, तो वो कंडीशन है। या आपके लैपटॉप के जो बैकअप है वो बहुत कम हो गया है, यानी नॉर्मल लैपटॉप जो है वो 3 घंटे के आसपास बैकअप देना चाहिए, तो बैकअप आधे घंटा या उससे कम पे आ जाता है, तो वैसी कंडीशन है। या हैंगिंग इश्यूज़ है, यानी चलते चलते एकदम से सडनली स्लो हो जा रहा है या रुक जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप मुझे याद कर सकते हैं, आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट, हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली कंपोनेंट लेवल की जो रिपेयर्स है वो हमारी स्ट्रेंथ है। जनरली लैपटॉप्स या डेस्कटॉप में जब भी कुछ खराबी आती है तो लोग कार्ड लेवल पे रिप्लेस करते हैं। कार्ड लेवल पे रिप्लेस यानी जैसे मदरबोर्ड होता है लैपटॉप के अंदर, तो अगर मदरबोर्ड में कुछ खराबी आती है तो जनरली लोग मदरबोर्ड पूरा चेंज कर देते हैं, पर हम लोग वो मदरबोर्ड को कंपोनेंट लेवल पे रिपेयर करने की काबिलियत रखते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो सेव हो जाता है। एक नॉर्मल लैपटॉप में जो अगर मदरबोर्ड खराब हो जाता है, वो मदरबोर्ड आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो एक एवरेज कॉस्ट उसकी 12 से 15 हज़ार आती है, और वही अगर कंपोनेंट लेवल पे रिपेयर हो जाता है तो आपका काम 1200 से 1500 के बीच में हो जाता है, यानी आपका ऑलमोस्ट 90% कॉस्ट सेविंग हो जाता है कंपोनेंट लेवल पे अगर कोई रिपेयर करने वाला है तो। देन हम लोग करीब 28 साल से इस फील्ड में है, तो ये आपको एश्योरेंस रहता है कि आपने जो चीज़ दी है तो एक राइट पर्सन के हाथ में दी है, कोई नए नवेले इंसान के हाथ में आपने चीज़ नहीं दी है। सेकेंडली, इन 28 सालों में 30,000 से ज़्यादा डिवाइसेस हम लोग रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि रिपेयर्स जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें 100% सक्सेस रेशियो नहीं होता है, बट 30,000 से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हम लोग रिपेयर कर चुके हैं, तो आपको ये एश्योरेंस रहेगा कि आपके रिपेयर होने के जो चांसेस है वो हायर साइड में रहेंगे हमेशा। ये सिर्फ संपर्क के मेंबर्स है जिनको मैंने सेटिस्फाइड सर्विसेज दी है, और ये मेरे ख्याल से एक 6-8 महीने पुरानी लिस्ट है, इसमें 80 से ज़्यादा लोग हैं। अभी
100 सवा 100 के ऊपर संपर्क के मेंबर्स ऑलरेडी मेरे से सर्विसेज ले चुके हैं एंड ऑल आर सेटिस्फाइड। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का इनमें नाम हो, ढूंढ रहे सब लोग अपना अपना नाम। मेरा मिल गया है मिल गया। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे कस्टमर्स जो है अपने संपर्क के मेंबर्स ही सेटिस्फाइड बैठे हुए। सो थैंक यू ऑल टू संपर्क मेंबर्स। नेक्स्ट जो रेफरेंस मेरे लिए काम करते हैं, जो कंज्यूमेबल सप्लायर्स रहते हैं जैसे कार्ट्रिज वगैरह का काम करते हैं, वो लोग काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, तो वो लोग मेरे लिए अच्छा रेफरल काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जैसे ये बैठी है अपने यहाँ पे, ये लोग ये भी मेरे लिए अच्छे रेफरेंस रह सकते हैं इनके जैसे। देन वीडियो एडिटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, गेमर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इंस्टीट्यूशंस और पर्सनल यूजर्स भी मेरे लिए अच्छे रेफरेंसेस का काम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।